So next question, 25th. In stationary waves, antinodes are the point where there is minimum displacement, maximum pressure change. No. Minimum displacement, maximum pressure change. No. Maximum displacement, maximum pressure change. Yes. Yes, no. Yes, के no. Yes. Option C. अगला क्वेश्चन. Two waves are approaching each other with velocity 16 meter per second. Frequency n. The distance between two nodes is. Simple सा क्वेश्चन है. Two waves are approaching each other with velocity 16 मीटर पर सेकेंड. अप्रोचिंग मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और फ्रीक्वेंसी सेम है. तो जब दो वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर देन स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड. स्टेशनरी वेव में नोड एंटी नोड बनता है और नोड एंटी नोड बनता है तो सक्सेसिव नोड्स में डिस्टेंस होता है लैम्डा बाई 2. और इफ यू रिमेंबर v इक्वल्स टू n लैम्डा, तो n इक्वल्स टू lambda equals to v by n. Therefore x equals to lambda by 2. Lambda is v by n और v कितना है 16, तो कितना हो गया 8 by n. तो 8 by n डन. 8 by n. ऑप्शन नंबर बी. खत्म. सिंपल सिंपल सिंपल. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two waves are approaching each other with velocity of 20 meter per second and frequency n. The distance between two successive nodes is. Same question है. अभी देखा था तुमने. Distance is x equals to lambda by 2 मतलब v by 2n. स्पीड कितना है 20 है ना, तो 20 by 2n 10 by n. खत्म. ऑप्शन नंबर बी. एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन. तो सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A standing wave is represented by y equals to a sin 100t cos of 0.01x, where y and a are in millimeter. तो y और a millimeter में है, t is in second, x is in meter. The velocity of the wave is. What is velocity of the wave? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है आपको. तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन क्या है उस पर ध्यान दो. Equation is y equals to a sin 100t cos of 0.01x. तो ये स्टैंडिंग वेव है और आपको स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए. अगर याद होगा तो. याद है क्या? इट इज 2a cos of 2 pi x by lambda sin of 2 pi nt. तो जब तुम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे फ्रॉम 1 and 2, यू गेट 2 pi by lambda equals to 0.01 कंपेयर करके, और 2 pi nt equals to 2 pi n equals to 2 pi n equals to कितना है 2 pi n की वैल्यू 100. तो यहाँ से तुमको लैम्डा मिल जाएगा विच इज 2 पाई अपॉन 0.01 विच इज 10⁻⁻² बाय द वे. और यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल्स टू कितना 100 बाय 2 पाई. तो वेलोसिटी हो जाएगा n लैम्डा, v इक्वल्स टू n लैम्डा. n आपका आया 100 बाय 2 पाई और लैम्डा आया 2 पाई अपॉन 0.01. 2 पाई कैंसिल हो गया. ये 10⁻² ऊपर गया तो 10⁻+2 हो गया, तो 10,000 आ गया. 10,000 मीटर पर सेकेंड. 10,000 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन नंबर ए 10⁴ मीटर पर सेकेंड. अगला क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a closed organ pipe and an open organ pipe are tuned to the same fundamental frequency, the ratio of their length is, सिंपल सी बात है, आपको बोला है एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है, दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, इन दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप? V/4LC, और ओपन का V/2LO, ओपन पाइप है। रेशियो ऑफ द लेंथ क्लोज टू दैट ऑफ ओपन, तो LC/LO पूछा है, कैंसिल कैंसिल, 1 और 2 तो 1:2, LC/LO is 1/2, तो रेशियो इज 1:2, ऑप्शन नंबर डी, डन, खत्म, सिंपल सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, in an experiment for determination of speed of sound in air by using resonance column, the length of air column that resonates in fundamental mode with tuning fork of 0.1 meter, तो tuning fork of 0.1 meter, 0.1 मीटर देखते हैं, इस 1 मीटर, अब 0.1 मीटर मतलब क्या, हमको बोला है, अच्छा इज 0.1 मीटर, तो इन द एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बाय यूजिंग रेजोनेंस कॉलम, तो जो लेंथ ऑफ द एयर कॉलम था वो कितना है, 0.1 मीटर। लेंथ ऑफ द एयर कॉलम दैट रेजोनेट्स इन द फंडामेंटल मोड विथ अ ट्यूनिंग फोर्क इज 0.1 मीटर, तो L की वैल्यू दे दी 0.1 मीटर। व्हेन दिस लेंथ इज चेंज टू 0.35 मीटर, द सेम ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट्स विद द फर्स्ट ओवरटोन, कैलकुलेट द एंड करेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पहले केस में कितना लेंथ था, लेंथ कितना था, लेंथ कितना था, लेंथ 0.1 मीटर। दूसरा केस में लेंथ कितना है, 0.35 मीटर। पहले केस में कौन सा मोड था, फंडामेंटल। दूसरे केस में कौन सा मोड है, फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे फंडामेंटल है, फंडामेंटल मोड है, और यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन है। ओके, और याद रखना ये जो रेजोनेंस कॉलम होता है ना, वो एक एंड पे क्लोज्ड होता है, इट इज क्लोज्ड एट वन एंड, और अगर ये नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। और ऊपर से क्या बोला है कि जो पहले केस में ट्यूनिंग फोर्क यूज किया था वही ट्यूनिंग फोर्क तुमने सेकंड केस में यूज किया। इसका मतलब पता है क्या होता है, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। इसका फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या है, एन है, क्या है, एन है। इसको मैं N1 बोल देता हूँ, और इस केस के फ्रीक्वेंसी को क्या बोलता हूँ, N2, राइट, करेक्ट करेक्ट। तो क्योंकि दोनों केस में ट्यूनिंग फोर्क सेम था, तो N1 इक्वल टू क्या आ गया, N2 आ गया। व्हाट इज N1? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4, अरे बताओ बताओ बताओ, 4L1, और ये फर्स्ट ओवरटोन है, थर्ड हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक V/4L2। फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक, कैंसल कैंसल, 1/4L1 which is L plus E, end correction, 3/4L2 which is L2 plus E। सही है कि नहीं, हाँ कि ना, यस। ये भी कैंसिल ही कर दिया ना, फिर बेटर ऑफ, इसको भी उड़ा दो, हो गया। तो सॉल्व कर लो, सॉल्व दिस, सॉल्व L2 plus E,
L2 प्लस ई इक्वल्स टू 3L1 प्लस 3E। सही है क्या? बराबर। बराबर है। 3E माइनस ई कितना हो गया? 2E। 3 माइनस ई कितना हो गया? 2E। L2 माइनस 3L1। व्हाट इज L2 का वैल्यू? अच्छा, E इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1 बाई 2। बताओ व्हाट इज L2 का वैल्यू? दिया 0.35। 0.35 माइनस 3 इंटू 0.1। 0.1 था ना? 0.1 था। 0.1 था, यस। अपॉन 2 कितनी? हाउ मच इज दिस? 0.05, क्योंकि 0.35 से 0.3 गया अपॉन 2, तो कितना? 0.025। 0.025 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। A cylindrical tube open at both ends has a fundamental frequency f in air. The tube is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of air column is now. अच्छा क्वेश्चन है। This is a good question. तो हमारे पास एक ट्यूब था, open at both the ends. Open at both the ends. So this is the tube which is open at both the ends. A cylindrical tube open at both the ends has a fundamental frequency f in air. अगर मैं मान लेता हूँ, if I say that the length is L, तो what is the fundamental frequency in this case? It is V by 2L. हाँ कि ना? Yes. हाँ, क्योंकि ओपन एंड में नीचे 2 आता है, तो इसी को उन्होंने F बोला है। बोला ना F? Yes. अब उन्होंने बोला है if the tube is vertically dipped in water so that half is inside water. अब इसको मैंने अगर पानी में डाल दिया और आधा पानी ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो नाउ इट बिकम्स अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड विथ हाफ द लेंथ. इट बिकम्स अ ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड विथ हाफ द लेंथ. तो जो अभी लेंथ अवेलेबल है एल डैश वो L बाई 2 है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा है. व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? लेट अस से n डैश, इट इज V बाई 4 L डैश, क्योंकि ये अभी क्लोज्ड पाइप बन गया ना, क्लोज पाइप बन गया ना, तो 4 आएगा नीचे. हाँ कि ना? यस. यस. तो दिस इज इक्वल्स टू V बाई 4 L डैश, लेकिन L डैश क्या है? L बाई 2 है. क्या है? L बाई 2 है. ओके, गुड, वेरी गुड, गुड गुड. पक्का? श्योर? 100%? 1 एंड 2. व्हाट इज V बाई 2L? व्हाट इज V बाई 2L? F. तो इस केस में भी F, नो चेंज. ऑप्शन नंबर बी. सिंपल सा क्वेश्चन था, तो सेम फ्रीक्वेंसी है, नो चेंज. डन डन. तो अब इसको ऐसे ट्रिक ही बना के याद कर लो. फिर अगर मेरे पास एक ओपन पाइप है, राइट, उसको मैंने आधा क्लोज कर दिया बाय पुटिंग अ लिक्विड और वाटर और समथिंग, तो जो क्लोज्ड पाइप का फ्रीक्वेंसी होगा फंडामेंटल और जो पहले का था वो सेम ही है. कंडीशन है ओपन पाइप शुड बिकम क्लोज्ड पाइप और लेंथ शुड बिकम हाफ. तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड. 32. An organ pipe open at both ends produces 5 beats per second when vibrates with a source of frequency 200 Hz. The second harmonic of the same pipe produces 10 beats with the source of frequency 420 Hz. The frequency of the source is. अच्छा क्वेश्चन है. एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसने 5 बीट प्रोड्यूस किए विथ अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 200 Hz. Correct. Second harmonic of the same pipe produces 10 beats with a source of frequency 420
20 हर्ट्ज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज, मेरे को लगता है क्वेश्चन में गड़बड़ है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इज, ऐसा पूछना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। पहले केस में तो सोर्स का फ्रीक्वेंसी 200 है, दूसरे में कितना है 420, फिर कौन सा और क्या सोर्स पूछ रहे हैं, तो दे शुड बी आस्किंग यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो चेक कर लेते हैं, तो दो केसेस है और ठीक है, हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक सब देयर। केस वन में 200 हर्ट्ज और जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, एन ओपन पाइप एंड ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, कौन सा मोड नहीं बोला ना, तो फंडामेंटल लेना। तो पहले केस में फंडामेंटल और इसमें डिफरेंस है 5 बीट्स का, मतलब 5। केस टू में सेकेंड हार्मोनिक, अच्छा बाय द वे, सेकेंड हार्मोनिक ने कितने बिट्स प्रोड्यूस किए, इसको मैं तुमको अलग मेथड से बताता हूँ, इजी मेथड है वो, बहुत बहुत इजी है वो। पहले केस में नॉन फ्रीक्वेंसी था 200, कितने बीट्स थे 5, इसका मतलब पता है क्या होता है, 5 बीट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी या तो 195 होगा या कितना होगा 205 होगा, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी बात चल रही है, ये पाइप की। दूसरे केस में कितना था 420, कितना था 420, बीट्स कितने हैं 10 है ना, तो या तो 10 है ना, तो या तो 410 आएगा या तो 430 आएगा, तो 410 या 430 दोनों में से एक आएगा, 430, ठीक। अगर ये n है तो वो कितना होना चाहिए 2n होना चाहिए, क्योंकि सेकंड हार्मोनिक बोला है कि नहीं, है ना, बराबर। ऊपर देखो 195 का डबल 430 होता है क्या, नहीं होता है ना, लेकिन नीचे देखो होता है क्या, 205 का डबल 400 होता है क्या, यस, टोटल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 205। जिनको अभी भी नहीं समझा देता, अरे क्वेश्चन सिंपल है, ये क्वेश्चन सिंपल बहुत है, जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, कंफ्यूज करता बहुत ज्यादा है सिंपल। मेरे पास एक 200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 200 हर्ट्ज फ्रॉम सम सोर्स, मे बी ट्यूनिंग फोर्क, मे बी समथिंग एल्स। इसने एक ओपन पाइप के साथ 5 बीट्स बनाए, मतलब ओपन पाइप का फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है, राइट, 195 एंड 205। मेरे पास और एक फ्रीक्वेंसी है 420, इसने उसी ओपन पाइप के सेकेंड हार्मोनिक के साथ कितने बीट्स बनाए 10, तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है 430 या 410। पहले केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला, दूसरे केस में सेकंड हार्मोनिक बोला है, तो पहले केस का जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा सेकंड हार्मोनिक उसका क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो अगर मैं 195 लेता हूँ तो उसका डबल 430 होता है क्या, नहीं, लेकिन 205 लेता हूँ तो 410 होता है क्या, हाँ, तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप 205। इसका मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स नहीं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप पूछा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप पूछा, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप इज, और कौन सा फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, डन, इतना ही सॉल्यूशन है उसका बस। और ऐसा ही करना तो ज्यादा आसान पड़ेगा। क्विक 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 क्विक, मैं तो सॉल्व करने बैठ गए तो गए, दिस इज ऑलवेज बेटर ऑफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, in open organ pipe if fundamental frequency is nu then the other frequencies are, अरे व्हाट जोक, ओपन पाइप में सारे फ्रीक्वेंसी सारे हार्मोनिक्स होते हैं कि नहीं, तो फंडामेंटल अगर n है तो उसके बाद कौन है 2n है, फिर कौन है 3n है, फिर कौन है 4n है। अगर नू है फंडामेंटल तो अगला कौन है 2 नू, फिर कौन है 3 नू, फिर कौन है, हाँ, तो व्हाट आर द अदर फ्रीक्वेंसीज, हाँ, ए, पक्का ना, पक्का, श्योर, 100%, बराबर तो है, नो 2 नो 3 नो 4 नो 5 नो, ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है,
A closed organ pipe and open organ pipe of same length produces 2 beats per second while vibrating in their fundamental modes. तो जब मैं क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप दोनों को फंडामेंटल मोड में ऑपरेट करता हूं तो कितने बीट्स आए? 2. द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज हाफ. अभी तुमने ओपन पाइप के लेंथ को आधा कर दिया. ओके, गुड. एंड दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप इज डबल्ड. पहले लेंथ सेम था, अब दूसरे केस में तुमने ओपन पाइप के लेंथ को आधा कर दिया L/2 और उसको कर दिया 2L. देन द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हाइल वाइब्रेटिंग इन द फंडामेंटल मोड इज. वेरी गुड. तो 2 केसेस है. दिस इज गुड क्वेश्चन. तो केस नंबर 1 में क्या बोला है कि जब तुम दोनों पाइप्स को फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहे थे, सेम लेंथ था, तो बीट्स कितने थे? 2. पहले मुझे बताओ क्लोज्ड पाइप का और ओपन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. V/2L0, 2L और V/4L. और क्योंकि लेंथ सेम है तो मैंने L और L ही रखा है. अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? N ओपन. यस, क्योंकि इधर 2 है और ये 4 है. तो N ओपन माइनस N क्लोज की वैल्यू कितनी दी है? 2 दी है. तो ये कितना हो गया? V/2L माइनस V/4L. कितना आ गया? 2. मैंने बहुत बार बताया, अगर तुम्हारा ध्यान नहीं था तो अभी ध्यान दो, नंबर्स 1/2 माइनस 1/4 ये 1/4 होता है, 1/4 माइनस 1/8 ये 1/8 होता है, 1/8 माइनस 1/16 ये 1/16 होता है, 1/16 माइनस 1/32 ये 1/32 होता है, 1/4 माइनस 1/2 ये 1/4 ही होता है माइनस के साथ, 1/8 माइनस 1/4 ये 1/8 ही होता है लेकिन माइनस के साथ, 1/16 माइनस 1/8 ये 1/16 होता है माइनस के साथ. कैलकुलेशंस का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा तुमको, नहीं तो तुम्हारा 50 क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे सीईटी के. एक 1 आवर होता है 50 क्वेश्चन. तो जैसा दिखा ना तुमको, क्या दिखा? V और L तो कॉमन था, 1/2 माइनस 1/4 मतलब 1/4, तो V/4L इक्वल्स टू 2. तो V इक्वल्स टू 8L आ गया पहले केस से. कैलकुलेशंस को लेके यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. केस 2 में बोला आपको वापस तुम फंडामेंटल मोड में ही ऑपरेट कर रहे हो, दोनों को. V/2LO और V/4LC. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ओपन पाइप के लेंथ को आधा कर दिया, इनिशियल के कंपेरिजन में आधा कर दिया. तो ये क्या बन गया? V/L. तो V/L क्या था पता है? V/L पता है क्या था? 8 था, तो ये 8 है. और इसको तुमने डबल कर दिया. क्या कर दिया? डबल. तो V/4 डबल कर दिया. तो कितना हो गया? V/8 है, लेकिन V/L कौन है? 8 है. 8/8 कितना है? 1. अब वापस तुमसे पूछा गया है कि बीट्स कितने, तो 7 बीट्स है. 7 बीट्स है. ऑप्शन नंबर डी है, और डी होगा भी, आंसर में होना ही चाहिए है. नेक्स्ट क्वेश्चन. An organ pipe open at one end, मतलब close at the other, is vibrating in first overtone, मतलब third harmonic, and is in resonance with another pipe open at both the ends and vibrating in third harmonic. उधर ओवरटोन, इधर हार्मोनिक. ऐसा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपको. द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ 2 पाइप इज. तो क्वेश्चन थोड़ा सा केयरफुली पढ़ना. एन ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड मतलब क्लोज्ड एट अदर इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन. तो जो पहला पाइप है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3NC. फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक. ओके, पक्का? श्योर? और लिखा ही है तो थोड़ा और लिख दो, V/4LC, तो क्लोज पाइप था. एंड इज इन रेजोनेंस विद अनदर पाइप ओपन एट बोथ द एंड एंड वाइब्रेटिंग इन थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक है ना उसका. थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकंड ओवरटोन होता है ओपन पाइप का.
ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन होता है वो, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड बोला है ना आपको, ये सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ये क्लोज था, ये ओपन था, बराबर कि नहीं? हाँ 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 बराबर है, यस। तो 3V/2 LO। और रेजोनेंस मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है, तो N1C एंड N2O दे आर सेम, रेजोनेंस मतलब इक्वल है वो। तो ये आ जाएगा 3V/4LC इक्वल्स टू 3V/2LO। 3V वन जा टू जा। और आपको पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ, तो LC/LO इज 1/2, 1:2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। An open tube is in resonance with string. If the tube is dipped in water, so that 75% length of the tube is inside water. तो सिर्फ 25% बचा, 75% 3/4 गया, 25% 1/4 बचा. Then ratio of frequencies of the tube to the string is, तो open tube is in resonance with the string. एक ओपन ट्यूब था जो स्ट्रिंग के साथ रेजोनेंस में था. अब इस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी जो है ना, स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी उसको मैं एन बोल देता हूं. तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी और ओपन ट्यूब का फ्रीक्वेंसी सेम था, ओपन ट्यूब का फ्रीक्वेंसी सेम था. तो ओपन ट्यूब का जो फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है? V/2L. तो V/2L ऐसा इनिशियल कंडीशन था. If the tube is dipped in water so that 75% of length is inside the water, then the ratio of frequency nu zero of the tube to the string is. तो अब जो नया फ्रीक्वेंसी होगा, राइट, वो क्या होगा? V/4L डैश. क्यों L4 क्यों लिखा? क्योंकि पानी भर दिया तो अब एक एंड क्या हो गया? क्लोज हो गया. पहले ओपन ट्यूब था, अभी क्लोज ट्यूब बन गया, है ना. और N डैश इक्वल्स टू V/4L डैश. L डैश मतलब 3L/4, क्योंकि 3L/4 की 1/4, क्योंकि 75% तो गया ना. तो क्या हो गया ये? वेरी गुड. तो आपको मिल गया N डैश इक्वल्स टू V/L. यहां से V/L क्या है? व्हाट इज V/L फ्रॉम हियर? 2N. सही है. हाँ 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 सही है, बराबर. और N ही तो N नॉड है, और N नॉड ही को तो इन्होंने नू नॉड लिखा है, तो ये कितना है? 2 नू नॉड है. यस. अरे एक तो हाँ बोलो, एक तो ना बोलो, कुछ तो बोलो. सही है क्या? हाँ, तो ये कितना है? 2 नू नॉड. आपको पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी नू नॉट टू दैट ऑफ स्ट्रिंग. नू नॉट टू दैट ऑफ स्ट्रिंग. तो क्या है फ्रीक्वेंसी? रेशो क्या है? रेशो नू नॉट बाय एन डैश कितना आया? 1/2 ए. तो ए दिया है क्या? चेक करना पड़ेगा. इधर तो ऑप्शन बी बोला है उन्होंने, ऑप्शन बी बोला है. कहाँ गड़बड़ हो गई? कहाँ गड़बड़ हो गई? समथिंग वेंट रॉन्ग? एक्चुअली नथिंग वेंट रॉन्ग, सिर्फ नोटेशन में गड़बड़ हो गई. वापस पढ़ो. ओपन ट्यूब इज इन रेजोनेंस विद द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को कुछ तो नाम दे दो आप, जो नाम देना होगा वो. चलो स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोल देते हैं, लेट अस से n. इज इन रेजोनेंस विद ओपन ट्यूब N0, बराबर. देन it is now dipped in water so that 75% of the length is inside water. तो जो पहला केस था वो क्या था? V/2L था ना, ऐसा इक्वल्स टू क्या है? N0. उसका अभी फिलहाल ऐसा रखो, देखते हैं. अब जब तुमने 75% डिप कर दिया इनसाइड वाटर, देन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी नू नॉट ऑफ द ट्यूब. तो जो 75% डिप करने के बाद जो आया उसको नू नॉट बोला है. कितना आया 75% डिप करने के बाद? V/4L डैश. V/4L डैश क्या होगा? L/4. तो क्या आ गया? V/L. तो नू नॉट क्या आ गया? ये V/L.
बराबर, गुड, सही है। स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी कितना है? n है, क्या है? n है, क्या है? n। व्हाट इज v बाय l फ्रॉम हियर? 2n। 2n, 2n, तो ये कितना हो गया? 2n। आपको क्या पूछा है? न्यू नॉट बाय n पूछा है, ये तो पूछा है, तो कितना आया? तो हमने पहले गलत नहीं किया था, सिर्फ हमने नोटेशंस में गड़बड़ कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेजोनेंस पाइप द फर्स्ट एंड सेकंड रेजोनेंस, फर्स्ट रेजोनेंस मतलब फंडामेंटल, सेकंड रेजोनेंस मतलब फर्स्ट ओवरटोन, और अगर वो ओपन पाइप है तो फर्स्ट ओवरटोन इज सेकंड हार्मोनिक, और अगर क्लोज है तो फर्स्ट ओवरटोन इज थर्ड हार्मोनिक। आगे देखते हैं। So in a resonance pipe, the first and second resonance are obtained with depth of 22.7 and 70.2 centimeter respectively. What will be the correction? So what will be end correction ऐसा पूछा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमको यहाँ पे पाइप ओपन है कि क्लोज है बोला नहीं है, तो रेजोनेंस पाइप, रेजोनेंस कॉलम नॉर्मली क्लोज्ड होता है एक एंड पे, नॉर्मली। तो जो उसका फर्स्ट रेजोनेंस था, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी था, वो कितने लेंथ में मिला? कितने लेंथ में मिला? अरे 22.7। और जो सेकंड रेजोनेंस था वो कितने पे मिला? 70.2। तो एंड करेक्शन कैसे फाइंड करोगे? तो पहला रेजोनेंस जो है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या होता है? V बाय 4L, L, और 4 बाय L इज ट्यूब लेंथ प्लस करेक्शन, और E लिखा है, 2E नहीं लिखा है क्योंकि क्लोज्ड पाइप है। अगर ओपन बोला होता तो क्या लिखते? 2E। एक एक चीज मैटर करेगी यहाँ पे, मैटर करेगी, ध्यान देना। उसके बाद जो अगला रेजोनेंस था, मतलब फर्स्ट ओवरटोन था, दैट इज थर्ड हार्मोनिक, दैट इज 3V बाय 4 क्या? L2। ऐसे होता है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, ठीक है, तुम बोल रहे हो तो मैं मानता हूं। तो L2 प्लस E, ठीक, गुड। और क्या पूछा है आपको? E। तो बताओ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, मतलब रेशो लेंगे, इक्वेशन 1 और 2 लेके देखो क्या होता है, समझ में आ जाएगा आपको। 3n by n, 3n by n, what is 3n? It is 3v by 4l2 plus e upon v by 4l1 plus e। ओके, v by 4, v by 4, nn 3 गया, 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 ओके गया, तो तुम्हारा आंसर भी गया। मतलब तो क्यों ये, अच्छा यहाँ क्या बच गया? यहाँ पे 1, ये ऊपर गया, तो L1 प्लस ई अपॉन L2 प्लस ई आया क्या ऐसा? हाँ, इसको इधर लाया, ई कैंसिल हो गया, तो इसलिए तुम्हारा आंसर भी गया। तो फिर अभी क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जरा सोचना पड़ेगा, जरा सोच के बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत सही क्वेश्चन है, फॉर वन रीजन, बुक में इसका सॉल्यूशन नहीं दिया है। तो सच क्वेश्चंस आई रियली लाइक अ लॉट, क्योंकि सोचना पड़ता है आपको। तो आई डोंट इवन सी सॉल्यूशंस। रेजोनेंस पाइप मतलब क्लोज्ड पाइप, फर्स्ट सेकंड रेजोनेंस मतलब फर्स्ट मोड एंड द नेक्स्ट हायर वन। और मैंने अभी बोला कि जो रेजोनेंस पाइप है वो एक एन पे क्लोज्ड होता है, तो इसके पहले मोड में आधा ही लूप बनता है, और इसके सेकंड मोड में, क्योंकि लेंथ चेंज हुआ ना, लेंथ इन्होंने बोला है 70.2 समथिंग समथिंग, तो सेकेंड मोड में एक और आधा लूप बनता है, 1.5। अगर याद होगा तो तो इस केस में नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस
मतलब लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4L1 है इक्वेशन नंबर 1। इस केस में नोड टू नोड लैम्डा बाई 2 है और फिर नोड टू नोड लैम्डा बाई 4 है, तो टोटल 3 लैम्डा बाई 4 है। तो 3 लैम्डा बाई 4 है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 4L2 बाई 3 है। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यू विल हैव 4L1 इक्वल्स टू 4L2 बाई 3। तो हो गया ये कैंसल, 4 गया। L1 होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन, और L2 भी होता है लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन बाई 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लोगे तो 3L1 प्लस 3E हो जाएगा और L2 प्लस E हो जाएगा। 3E में से E निकाल लोगे तो 2E हो जाएगा और इधर L2 माइनस 3L1 हो जाएगा, तो E हो गया L2 माइनस 3L1 बाई 2। L2 है 70.2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, minus 3 into 22.7 by 2. 22 into 3 is 66, 0.7 into 3 is 2.1, 62 and 2.1 is 68.1. 70.2 में से 68.1 निकाल लिया तो 2.1 आ गया, 2.1 का आधा कर लिया तो 1.05 आ गया, तो आंसर नंबर ए आ गया। Done. Next question. A resonance pipe is open at both ends and 30 centimeter of its length is in resonance with external frequency 1.1 kilohertz. Okay. If the speed of sound is 330 meter per second, which harmonic is in resonance? Very good. अब पहले मेरे को ये बता दो, ओपन पाइप है, सारे के सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो पहले हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी कितना होता है n, दूसरा कितना होता है 2n, तीसरा कितना होता है 3n, चौथे का कितना होता है 4n। हार्मोनिक बोल रहा हूँ, ओवरटोन नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हार्मोनिक। ओवरटोन बोलूंगा तो अलग चीज है। तो क्यूथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या है? Q इंटू एन। फर्स्ट है तो 1n, सेकंड है तो 2n, और ये रेजोनेंस में है विद एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.1 किलोहर्ट्ज। तो ये 1.1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है और ये Q इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? V बाय 2L, V बाय 2L। और तुमको पूछा भी क्या है? Q की वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है? Q की वैल्यू पूछी है। ये 1100 हो गया क्योंकि 1.1 किलो, किलो मतलब 10⁻3, तो कितना हो गया ये? 1100। और स्पीड कितना दिया है? 330। हमारा काम आसान कर रहे हैं लोग। लेंथ कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻²। They are helping us. Very good. Thank you so much. Cancel, cancel. 1 za 11 za. Okay. 1 za and 100 za. 100 और 10⁻² हो गया। कैंसल। तो Q आ गया, Q आ गया 2 इंटू 10⁻² इंटू 100, मतलब Q आ गया 2। तो सेकेंड हार्मोनिक है, सेकेंड हार्मोनिक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। A hollow cylinder with both sides open generates a frequency nu in air. When the cylinder is vertically immersed into water by half of its length, the frequency will be. अभी सॉल्व किया था, याद है? अभी तो बोला अरे नो चेंज, ए नो चेंज। अभी तो देखा था, यस और नो। आज ही सॉल्व किया ना, अभी थोड़ा टाइम पहले। ट्रिक भी तो बना के दिया आपको मैंने। यस, 31 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। A closed organ pipe of length L and open organ pipe contains, देखो क्लोज्ड पाइप का लेंथ बोला है, ओपन का नहीं बोला है। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L एंड ओपन ऑर्गन पाइप, तो ओपन का लेंथ नहीं बोला है, मतलब वो पूछा होगा। कंटेन गैसेस ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of gases are equal in both the pipes. Compressibility. What is compressibility? 1 upon bulk modulus. What is bulk modulus? Volume stress upon volume strain. What is volume stress? Delta P, change in pressure. What is volume strain? Delta V by V. ठीक है, अब देखते हैं आगे। Both the pipes are vibrating in their first overtone with same frequency. The length of the open pipe is, है ना?
तो क्या बोला है, वहां से स्टार्ट करते हैं। ऐसे बोला है क्लोज्ड पाइप है और ओपन पाइप है, दोनों में गैस का डेंसिटी P1 P2 रो वन रो टू बोलना चाहिए था, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सेम है, बोथ आर वाइब्रेटिंग इन देयर फर्स्ट ओवरटोन विद सेम फ्रीक्वेंसी। मतलब जो क्लोज्ड पाइप है उसका फर्स्ट ओवरटोन और जो ओपन पाइप है उसका फर्स्ट ओवरटोन सेम है। ये होता है 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। फंडामेंटल यहाँ पे होता है V बाय 4L और L इस क्लोज पाइप का L है, और ये होता है V बाय 2L, तो L ओपन, बराबर। अब प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत यह है कि तुम इसको कैंसिल कर दोगे। अगर कैंसिल कर दिया तो तुम गए। क्यों? क्योंकि डेंसिटीज अलग अलग है, गैसेस अलग अलग है, तो कैंसिल कर ही नहीं सकते हो। इधर गैस अलग है तो स्पीड अलग है, इधर अलग है तो यहाँ अलग है, तो नहीं कर सकते कैंसिल। इसको कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। एल ओपन यहाँ ले आओ, क्योंकि वही पूछा था तुमको। इसको वहां ले जाओ तो कितना हो गया 4L/3, और ये क्या हो गया V ओपन बाय V क्लोज। यहाँ तक ठीक। डू यू रिमेम्बर 11 का चैप्टर नंबर 8 साउंड, उसमें मैं देखा था स्पीड इज अंडर रूट ऑफ गामा P बाय रो। बराबर, मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, रूट ऑफ डेंसिटी इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो वी ओ बाई वी सी इज अंडर रूट ऑफ रो सी बाई रो ओ। रो सी को रो टू बोला है कि रो वन बोला है? पहला पाइप कौन सा मेंशन किया? क्लोज। तो रो सी इज रो वन एंड दिस इज रो टू। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you get the length of open pipe as 4L by 3 under root of VO by VC is under root of rho 1 by rho 2, rho 1 by rho 2। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, बराबर, डन। तो एंड ऑफ दिस चैप्टर।